गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, कल हम आपको सिलेबस दिए थे चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसमें आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी, फिर भी इतनी क्लियर थी कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमको चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ना क्या है। समझ रहे हो सिलेबस? इसीलिए हम बताते हैं ताकि आप समझ जाओ कि हमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी में क्या पढ़ना है। समझ रहे हो? आज का जो हमारा गृह प्रबंध में हमारा जो चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ाएंगे आपको, और दोनों को कंबाइन करके हम आपको क्वेश्चन भी करा देंगे जैसे आपका एग्जाम में पूछता है। समझ रहे हो? आपका जो ऐप की जो क्लास है वो भी मंडे से स्टार्ट हो रही है। समझ रहे हो? दीपावली के पहले जितने लोग एडमिशन लेना हो वो ले लीजिए एडमिशन, इसीलिए कि मात्र आपका 1999 में फीस हम रखे हैं, जो बहुत ही रिजनेबल। अगर हम 3 बैच आप लेते हो, आप अलग अलग बैच परचेज करते हो ना, एक टीजीटी का करते हो, पीजीटी का करते हो, एलटी का करते हो। समझ रहे हो? तो अगर तीनों बैच हम एक साथ आपको एक सीक्वेंस में दे रहे हैं, एक नोट्स दे रहे हैं, एक बहुत ही सुविधाजनक आपको सारी चीज़ों को इजी रूप में क्लियर कर दे रहे हैं, तो आपका एक बैच कितने का पड़ा? मात्र 600 का। अब इससे कम में हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ। आप खुद परचेज किए हो, समझ पा रहे होगे कि मैम का क्लास जो है बिल्कुल एक इसलिए रखे हैं कि उतना दे दोगे तो आप एक बंधा रहेगा दिमाग कि हमको पढ़ना है। समझ रहे हो? आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पे जाइए, सृष्टि द क्रिएशन को आप उसको स्टोर कर लीजिए और तुरंत आप खोलेंगे। अगर जो आप पेड करेंगे वो तुरंत आपका खुल जाएगा ऐप। समझ रहे हो ना? वो सिर्फ आपको मांगेगा, आपका कुछ करना नहीं, इसमें बहुत सारा सिस्टम नहीं है। बस आप पेड करोगे, आपको पूरा कोर्स दिखाई देने लगेगा, आपकी क्लासेस दिखाई देने लगेंगी। आपका मंडे से जो क्लास लाइव का जो हम लाइव क्लास ले रहे हैं उसकी जो टाइमिंग होगी 7 से 8:30 होगी। सुबह में नहीं, इवनिंग में, रात में। समझ रहे हो ना? क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है, ना आपके पास उतना रह पाता है ना मेरे पास रह पाता है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा स्कूल होता है तो हम जाते हैं, और हम जब भी आपको लाइव क्लास देंगे वही रात में ही देंगे, और बहुत ही अच्छा टाइमिंग है, उस टाइम आप रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो। समझ रहे हो ना? टाइमिंग भी आपके अकॉर्डिंग रखे हैं। समझ रहे हो? 7 to 8:30 आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। समझ रहे हो? दीपावली के लिए ये ऑफर है, वरना आप देख ही रहे हो कि फीस कितनी है मेरी। समझ रहे हो ना? 30 मतलब आप समझ लो कि 2900 पेड करना पड़ेगा बाद में करोगे तो। इसलिए आप एडमिशन ले लीजिए और आराम से, परीक्षाएं बहुत नज़दीक ही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। हमको एकदम आराम से क्लियर करके हर टॉपिक को पढ़ते रहना है। समझ पा रहे हो? तो आइए आज हम शुरू करते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जो भी हमारा पारिवारिक लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए अगर हम टाइम का मैनेज नहीं करेंगे तो कोई भी काम हमारा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट होता क्या है कि जब हम बहुत कम टाइम में अधिक से अधिक कामों को कर लेते हैं, कैसे? वो भी सिस्टमेटिक ढंग से। वहां पे क्या होता है कि टाइम का मैनेजमेंट होता है। जहां पे समय पर्याप्त रहता है वहां टाइम का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। समझ रहे हो ना? लेकिन जहां टाइम कम है, काम ज्यादा है, वहीं पे यह हमको क्या करना पड़ता है? टाइम का मैनेज करना पड़ता है। जैसे आपका एग्जाम जब नजदीक आता है तो सोचते हो कि हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना समय निकाल के पढ़ें, वही टाइम मैनेजमेंट है। अभी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे होगे क्योंकि आप जान रहे हो कि अभी पेपर हमारा पास में नहीं है। आई बात समझ में? यही टाइम मैनेजमेंट है। अपने दिमाग में चीज डाल लीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट है क्या। देखिए, जैसा कि लिखा भी है आपका कि समय व्यवस्थापन। समय व्यवस्थापन है क्या? तो समय व्यवस्थापन क्या है? कम समय में ज्यादा से ज्यादा कामों को निपटाना। ठीक ना? कम समय में ज्यादा से ज्यादा कामों को निपटाना ही क्या है? आपका टाइम मैनेजमेंट है।
मैनेजमेंट, ये समझ लीजिए कि समय जो होता है एक मानव जीवन की एक अमूल्य निधि के रूप में इसे समझ सकते हो। यह टाइम क्या है, हमारे जीवन का ऐसा खजाना है कि जैसा हम उपयोग करेंगे वैसा ही बनते हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए वह एक खजाने का एक निधि है, आपका जो अमूल्य निधि, इसका कोई मूल्य नहीं है। अभी जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आने वाला है, इतना अमूल्य है जिसको आप व्यर्थ में गंवाते हो। समझ रहे हो ना? इसी को हमको आज बताएंगे कि टाइम अगर कम रहे तो कैसे मैनेज करके हमें पढ़ना चाहिए, कैसे अपने पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, कैसे हम अपने गृह प्रबंध को अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से चला सकते हैं। क्लियर है? देखो, ये तो समझ ही लिए। अब क्या है, समय जो हमारा है, हमारा जो टाइम है, टाइम भी हमारा क्या है, मानवीय और अमानवीय दोनों साधन है। जैसा कि आप पारिवारिक साधन पढ़ चुके हो, इसमें आपको हम बता भी दिए थे कि मानवीय साधन, कौन कहा था कि यह मानवीय साधन है? ग्रास एवं क्रैंडल ने। जबकि निकिल और डार्सी ने क्या कहा था कि ये नॉन ह्यूमन है, अमानवीय साधन है, क्योंकि हम अपनी जगह पे दूसरे को रख के पैसा दे के उस काम को करवा देते हैं। इसीलिए पैसा क्या है, पैसा हमारा क्या है, एक अमानवीय साधन है। तो यह जब दोनों को मिलाते हैं, हमारा जब ये दोनों को मिलाते हैं तभी हमारा क्या होता है, पूरा जो गृह प्रबंध है अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से क्लियर हो पाता है। अगर जब तक हम मानवीय और अमानवीय साधन का प्रयोग ना करें तब तक हमारा कोई भी काम सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? इसलिए समय को मानवीय और अमानवीय साधन में रखा हुआ है। आई बात समझ में? जैसे देखो, समय व्यवस्थापन करने से सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं होता, सिर्फ मैनेजमेंट में अपने घर को ही प्रबंध को नहीं करते हैं। देखो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे आपके बेनिफिट होते हैं, बहुत लाभ होते हैं। जैसे क्या होता है, हम क्या करते हैं, एकदम तुरंत जो व्यवस्थित एक निर्णय होता है उसे ले लेते हैं। समझ रहे हो ना? एक व्यवस्थित निर्णय, कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है, वो भी हम निर्णय किसके थ्रू ले लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट? रीचिंग गोल्स फास्टर, हम क्या करते हैं, अपने गोल्स की तरफ बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हम टाइम का मैनेज करें तो अपना जो हमारा लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने में हमें देर नहीं लगती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी वर्क। हम अपने क्वालिटी जो हमारा जो गुण होता है उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर हम सिस्टम बना लिए हैं कि इस टाइम पे यही काम करना है, समझ रहे हो ना? जैसे आपको हम टाइम फिक्स कर दिए कि हम 7 to 8:30 PM आपके साथ रहेंगे। समझ रहे हो? अब क्या करोगे, आप सारे कामों को निपटा के वो टाइम फिक्स कर लोगे। अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे कि कितना भी काम रहेगा आप समय निकाल के वहां पढ़ने लगोगे। तो आपकी क्वालिटी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई, जो टाइम वेस्ट कर रहे थे उसका यूज करने लगे। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्या कर रहा है, मोर कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर अगर हम टाइम टू टाइम हर काम को कर लेते हैं तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो हमारे अंदर हर काम को करने की कैपेसिटी आ गई है। समझ रहे हो ना? तो ये हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, इम्प्रूव सेल्फ डिसीजन। आपका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है ये इम्प्रूव हो जाती है। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिस इज सिंपल टेक्स्ट दैट यू कैन एडिट, मतलब जो आप चाहोगे जिस समय पे वो आप कर सकते हो। टाइम अगर मैनेज कर लोगे तो जो चाहोगे आप उसी टाइम पे कर लोगे, ये भी बेनिफिट है। आपका क्या है, डिस्क्रीज स्ट्रेस, जो भी आपका तनाव होता है वो कम होता है। आपका टाइम से अगर मैनेज कर लिए, अपने हर कामों को कर लिए तो आपको रिलैक्स होने का टाइम मिल गया, नहीं तो उसी तरह दिन भर उथल पुथल लगे रहोगे अपने कामों में। अब क्या होता है कि हमें तनाव हो जाता है, कितना टाइम बीत गया अभी मेरा काम ही नहीं शुरू हुआ, मेरा काम ही फिनिश नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो स्ट्रेस होने लगता है, तनाव होने लगता है। ये क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट हमारे तनाव को भी कम करता है। नेक्स्ट आपका है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी।
जो भी आपका प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन है, उसमें ये बढ़ाता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। आपके पास टाइम मिल गया है, टाइम से सब काम कर लिए, 2-3 घंटा मिला, उसी में आप सिलाई कढ़ाई कर लो, उसी में पेंटिंग कर लो, उसी में कोई और इनकम का सोर्स अपना लो कि ये चीज़ हम करेंगे 2 घंटे में तो हमारे पास इनकम आएगी। गृहिणी क्या करती, घर बैठे अपना एक इनकम का सोर्स बना लेती है। कैसे? टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। नहीं तो कहेगी मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर मैनेजमेंट ना करे तो वही कहेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट आपका है पॉजिटिविटी आपकी आती है जी, आपकी जो सोच होती है सकारात्मक होती है। अगर काम आप कर लोगे, अगर एग्जाम क्लियर कर लिया, आप पढ़ लिए, आप पढ़ाई का अगर रूटीन बना लेते हो, अगर डेली आप पढ़ते हो, आप देखिएगा डेली टाइम फिक्स कर लिए हो, अपने टाइम टेबल फिक्स कर लिए हो कि इतने टाइम पे हम पढ़ेंगे। मान लो एनी रीजन हो, कोई भी रीजन आपके पास आ गया, आप नहीं पढ़ पाए, समझ रहे हो ना, आप नहीं पढ़ पाए, उस दिन आपको क्या हो जाएगा, एकदम निगेटिव आएगा भाव कि आज तो हम कुछ नहीं किए, मेरा पूरा दिन बेकार गया। तो ये क्या हो जाता है, निगेटिविटी आ जाती है। और जब काम कर लेते हो तो पॉजिटिव हम हो जाते हैं कि काम हम कर लिए, अब हम सक्सेस हो जाएंगे, मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया। नेक्स्ट कह रहा है मोर एनर्जी फॉर फ्री टाइम, हमारे पास मोर एनर्जी बचती है। क्या होता है, हम जब रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट अभी आप पढ़ोगे एनर्जी मैनेजमेंट में कि वो भी आपको जरूरी होता है, जो फटीक हो जाती है, जो थकान हो जाती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगर टाइम को मैनेज कर लिए हो तो थकान नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको रेस्ट पीरियड मिल जाता है। आई बात समझ में। क्लियर डेली गोल्स, आप डेली के काम को ही आप सुबह से बनाते हो कि शाम तक हम इतना चैप्टर क्लियर करेंगे, तो इतना चैप्टर क्लियर करेंगे, इतनी यूनिट क्लियर करेंगे, ये आपका क्या हो गया, आपका डेली गोल हो गया, ये लक्ष्य हो गया आपका कि इतना करेंगे हम। तो अगर टाइम बना लिए हो, टाइम मैनेजमेंट कर लिए हो, तो आपका वो डेली का जो गोल है वो भी अचीव कर लेते हो। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इम्प्रूव्ड फोकस, आपको अपने लक्ष्य को पर इम्प्रूव करते हो, फोकस करते हो, पूरी तरह से ध्यान देते हो। समझ पा रहे हो कैसे, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। तो इतना लाभ होता है टाइम मैनेजमेंट करने से, इतना लाभ ही हमें होता है, खुद को लाभ होता है। समझ पा रहे हो, तो इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे होम मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट का। इतनी बातें क्लियर है। टाइम मैनेजमेंट क्या बताए कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर लेना, सिस्टमेटिक ढंग से, वो भी क्यों, क्योंकि हमारा समय क्या है, मानव जीवन की एक अमूल्य निधि है, जो चला गया समय वो वापस आने वाला नहीं है। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आप समझिएगा कि जो जो आपका क्वेश्चन जहां से बनता है उसी टाइप्स के आपको यहाँ पे दिए हैं, ताकि आपको फालतू की चीजें पढ़नी ना पड़े। अब देखिए, समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट को करने के लिए, समझ रहे हो ना, इसको करने के लिए और आपके होम मैनेजमेंट करने के लिए, आपके परिवार का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए हमें समय व्यवस्थापन की जरूरत होती है और शक्ति व्यवस्थापन की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं आप समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा का खुद मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो एक के बिना एक अधूरा है। तो इसलिए हम दोनों पहलुओं को पढ़ेंगे, एनर्जी को भी पढ़ेंगे और समय को भी पढ़ेंगे। समझ पा रहे हो। अब देखो, जब हम ये दोनों को लेते हैं तब जाके हमारा क्या होता है, जो भी हमारा लक्ष्य होता है वो प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो हमारा लक्ष्य होता है। अब समझिए, अगर हम ये दोनों को लेकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, आई बात समझ में, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया तो हमारा क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि हम अपने टाइम का बिल्कुल 100% यूटिलाइज कर लिए। क्लियर है बात। देखो, समय का मापन पूछता है कि समय का मापन आप किस तरह से करते हो, किस में करते हो। तो समय जानते हो कि समय क्या होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट हो गया। ये इस तरह से एक कोई भी शताब्दी, महीना, दिन कुछ भी पूछ सकता है कि समय को किस में हम मापते हैं। इसको भी एक बार देख लीजिएगा कि समय को किस में हम मापते हैं, सेकंड में। समय का जो मापन होता है सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, ये सब में होता है।
क्लियर है? यहाँ एनी डाउट? नो? कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या कह रहा है। अगर यही हमारा समय है, ठीक, यही हमारा समय है, तो हम इसको आंकते कैसे हैं, कैसे इसका आकलन करते हैं कि यह टाइम मेरा हो गया है। समझ रहे हो ना? ये टाइम मेरा हो गया है, यह टाइम मेरा बीत ही नहीं रहा है। समझ रहे हो ना? ये टाइम मेरा खाने का है, टाइम मेरा सोने का है, कहते हो ना? यही एक आंकना होता है, समय का आकलन करना, समय का एक अंदाजा लगाना। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को नींद आने लगी, कहता वो हो लग रहा है कि 10 बज गया। अगर उसके पास घड़ी नहीं भी है तो भी कि लग रहा है कि 10 बज गया इसलिए मुझे नींद आ रही है, लग रहा है कि 12 बज गया इसलिए मुझे भूख लग रही है। यही समय का क्या होता है? यही समय का आकलन होता है, एक अंदाजा होता है, लगा लेते हैं कि ये टाइम हो रहा होगा, तभी ये मेरे साथ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। इसी को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे मापते हैं, ठीक ना? समय का आकलन हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? तो पहला क्या हो जाता है, मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम जो होता है, यह अनुभव नहीं है, यहाँ पे एहसास है। यह क्या है? एक एहसास है, एक फीलिंग है। जैसे एक विद्यार्थी पेपर आपका दे रहा है एग्जाम पीरियड में, तो 3 घंटा उसका कैसे बीतता है उसको खुद नहीं पता चलता है। वो कहता ओहो 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा होने वाला है, अभी तो मेरा हुआ ही नहीं है। यानी वह 12 से 3 कब बीत जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन वहीं अगर एक महिला किसी का इंतजार कर रही है और वो नहीं आ रहा है तो लगेगा कि घड़ी कहीं रुक गई है। ट्रेन का इंतजार कर रही है, बस का इंतजार, वही टाइम क्या लगता है उसको, बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो इसको कहते हैं हम एक मन में बना लिए, हमारा क्या है, एक हम साइकोलॉजिकल टाइम इफेक्ट कर रहा है कि ये हमारा जो टाइम है बीत नहीं रहा। बीतते जैसे क्या होता है, बहुत सारा काम, सुबह में देखो बहुत सारा काम होता है, अचानक काम करते करते नजर घड़ी पे जाती है, अरे ये तो स्कूल का टाइम हो गया, ऐसा लगता है कि टाइम ही भाग रहा है। समझ रहे हो ना? इसी को हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक टाइम कहते हैं। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, क्लियर है ना? दूसरा देखते हैं कि जैविक टाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल टाइम क्या होता है, ठीक ना? ये एहसास है जो हमें प्रेरित करता है कि हमें ये अब कर लेना चाहिए। जैसे रात हो गई, हमें सोना चाहिए, दिन सुबह हो गई, उठना चाहिए। एक चिड़िया दिन भर घूमती फिरती रहती है, रात के टाइम वो अपने घोंसले में आ जाती है, क्या वो भी घड़ी देखती है? बताओ, घड़ी तो नहीं देखती ना। एक पक्षी भी जो होता है वो, उसको भी टाइम पता है, क्योंकि वो उसको पता है कि हमारा अब ये टाइम हो गया अपने घोंसले में जाने का। समझ रहे हो? सुबह उठते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, मुर्गा देखते हो, पहले गांव में था कि मुर्गा बोलने लगता है 4 बजता था, क्या मुर्गे के पास घड़ी थी? समझ पा रहे हो ना? तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल टाइम कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट देखते हैं समय चक्र। समय चक्र कहते किसे हैं कि हर काम का एक समय होता है। जैसे प्रातः में जगना, रात में सोना, एक जो समय है ये चलता रहता है। रात हुई फिर दिन हुआ, फिर दोपहर होगा, फिर एक चक्र चलता रहता है। और इसी समय चक्र में गृहिणी को अनेक काम निपटाने होते हैं। समझ रहे हो ना? सुबह उठी, झाड़ू पोछा बर्तन, जो भी उसका डेली रूटीन का काम है, सुबह उठते शुरू हो गया, रात जाते जाते तक फिनिश हो गया। तो ये समय का जो आपका जो क्लॉक टाइम है ये चलता रहता है। आई बात समझ में? गृहिणी को इसी में सुबह उठती है, घर की सफाई करना, भोजन बनाना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आपका ये उसी में आपका बजट बनाना, निवेश करना, निर्देशन करना, बहुत सारे काम निपटाने पड़ते हैं। और ये चक्र क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार सुबह झाड़ू पोछा कर ली तो फिर कल उसको नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये समय चक्र क्या होता है, एक जैसे घड़ी 12 से गई फिर 1 पे आई, फिर 12 पे गई फिर 1 पे आई, इसीलिए इसको टाइम
आपका नाम दे दिया गया है कि क्लॉक टाइम है। ये कौन सा टाइम है आपका? क्लॉक टाइम है। जैसे क्लॉक चलती रहती है समय का, उसी तरह चक्र आपके साथ चलता रहता है, इसी में मैनेज करना है। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट देखिए, पारिवारिक जीवन, ये भी आपको पहले भी बताए थे, साधन में भी बताए थे, लेकिन चूंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो यहाँ समझ लीजिए कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं में समय की मांग कब बढ़ती घटती है। तो बढ़ती घटती नहीं पूछता है, यहाँ पे पूछता है कि टाइम का मैनेजमेंट कब करना पड़ता है। टाइम का मैनेजमेंट कैसे बताए? आपके पास जब समय सफिशिएंट है तब मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टाइम कम है, काम ज्यादा है, तब टाइम को मैनेज करना पड़ता है। आई बात समझ में? क्लियर है? देखिए अब इसको हम कैसे देखते हैं। पहले जो फर्स्ट स्टेज है आपकी जो प्राथमिक अवस्था है, तो ये समय की मांग कम रहती है। पहले बताए भी थे कि प्राथमिक अवस्था कहिए या प्रारंभिक अवस्था कहिए या नवदंपति की अवस्था कहिए या हमारे परिवार की जो पहली नींव है वह अवस्था कहिए। समझ लीजिए कई अवस्थाओं से आप जान सकते हो। इसमें क्या होता है कि पति पत्नी जब शादी करके अपना एक घर बसाने जाते हैं, वहीं से ये अवस्था प्रारंभ होती है। समझ रहे हो? वहीं से अवस्था प्रारंभ होती है। उस अवस्था में जो समय होता है, दो ही लोग होते हैं, तो समय को मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही वर्किंग, पत्नी भी वर्किंग लेडी है और पति भी कहीं ऑफिस वर्क में काम कर रहे हैं, दोनों लोग मतलब कि एम्प्लॉय हैं, समझ रहे हो? अब क्या वहां पे करना पड़ेगा? वहां पे आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। भले ही दो लोग हों, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट वहां होगा। क्यों होगा? क्योंकि सुबह आपका 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी है 8-9 बजे तक आपको घर से निकलना है। उतने टाइम में सारे कामों को निपटाना है, तो हुआ ना मैनेजमेंट। लेकिन अगर गृहिणी घर पे रहती है तो आप अपना वर्क, वो ब्रेकफास्ट करवा दी, लंच पैक कर दी, उसका काम वहां पे थोड़ा सा विश्राम ले लेती है, फिर धीरे धीरे अपने कामों को करती है, क्योंकि उसके पास समय सफिशिएंट होता है। क्वेश्चन जैसा यहाँ से बनेगा वैसा आप करिएगा। क्लियर है ना? पहले चीजों को क्लियर करना सीख लीजिए, क्वेश्चन तो अपने आप कर लोगे। दूसरा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या होता है, नौकरी अगर करते हैं तो समय व्यवस्थापन करना पड़ता है, लेकिन अगर नौकरी ना करें तो यहाँ पे समय की मांग कम रहती है। दूसरी अवस्था क्या है? सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है, तो द्वितीय अवस्था जो है या विस्तारित अवस्था इसको कह लीजिए। अब उसी पति पत्नी के जो भी हैं, यहाँ पे बच्चे आ गए, बच्चे हो गए, तो आप जान ही रहे हो कि बच्चों के ढेर सारे काम होते हैं, तो बच्चों के लिए ही ढेर सारा समय चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, समय की मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर समय व्यवस्थापन करना पड़ता है। क्लियर है ना? यहाँ पे आपको समय व्यवस्थापन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे जो क्या होता है, हम टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे समय जो होता है सफिशिएंट रहता है पहले में, लेकिन यहाँ पे बच्चे हो गए, बच्चों के लिए आप जानते ही हो कि समय ज्यादा देना पड़ता है। तो दूसरी अवस्था में समय की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। आते हैं तीसरी स्टेज में। अब तीसरी स्टेज में हम क्या करते हैं कि बच्चों को वहां पढ़ाने लिखाने लगते हैं। वहां पे बच्चों को क्या करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, थोड़े बड़े हो गए रहते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी घर के कामों में थोड़ा बहुत हेल्प करने लगते हैं। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा बहुत जब हेल्प करने लगते हैं तो क्या होता है, गृहिणी को एक हेल्प में मिल जाता है। गृहिणी को क्या होता है, हेल्प मिल जाता है। जब हेल्प मिल गया तो उसका टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा बचा, उतना टाइम का मैनेज नहीं करना पड़ा उसको।
समझ रहे हो ना। अब टाइम का जब मैनेज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे उसका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन मान लो बच्चे कहीं दूर रह के पढ़ रहे हैं, बच्चे कहीं भी दूर रह के पढ़ रहे हैं, तो उस वैसे में हम क्या करेंगे? बच्चे अगर दूर रह के पढ़ रहे हैं तो गृहिणी को क्या हो गया, तभी भी समय उसको सफिशिएंट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तृतीय अवस्था में देखो हम इसमें मेंशन भी कर दिए हैं कि पर्याप्त समय मिलता है क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं कार्यों में सहयोग करने लगते हैं। और इसमें क्या होता है, गृहिणी को समय व्यवस्थापन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो हेल्प ले रही है जो भी उसके पास बच्चे हैं। आई बात समझ में? तो एक हमारा कहाँ पे मैनेज करना पड़ा? द्वितीय अवस्था में। ये तो कर ही लिए थे। तृतीय अवस्था में नहीं करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे समय पर्याप्त रहता है उसके पास। ये चीजें क्लियर हो गई आपके पास। अब देखते हैं कि चौथी अवस्था की बात करते हैं कि चौथी अवस्था में हम क्या करेंगे। चौथी अवस्था कौन सी होती है, भी समझ लीजिए कि हमारी चौथी अवस्था क्या होती है। चौथी अवस्था में बच्चे आत्मनिर्भर होने लगते हैं, ठीक ना। वो चले गए हैं नौकरी के लिए, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अलग घर बसा लिए, समय पर्याप्त मिलता है, समय व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ रहे हो ना। लेकिन आप समझ लो कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि गृहिणी बहुत अकेले रहती है तो कोई वर्क करने लगती है, तो वहां पे वो मैनेज करती है। आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। समझ रहे हो ना। अब पांचवी अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी कर ली है गृहिणी, सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ली। उसके बेटे की शादी भी हो गई, उसकी बहू, उसके बेटे, उसके बच्चे अपना घर बसा के रह रहे हैं। गृहिणी क्या हो गई, लास्ट वही सेवानिवृत्ति की अवस्था में आ गई, रिटायरमेंट की अवकाश काल में वो आ गई। अब वहां पे क्या हो गया कि वो अपना पूरी जिम्मेदारियों को निर्वहन करके काफी उसके पास समय मिलता है, उसके लिए भी वहां पे समय व्यवस्थापन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया कि किन किन अवस्थाओं में समय व्यवस्थापन की जरूरत पड़ती है और किसमें नहीं पड़ती है। बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं? समझ रहे हो ना। अब देखते हैं कि समय को हमारा जो समय व्यवस्थापन जो करते हैं उसके कौन कौन से तत्व हैं जो उस निर्धारित करते हैं। समझ रहे हो ना। वो कौन कौन से तत्व हैं जो निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं कि हमारा जो व्यवस्थापन है वो अच्छे से हो जाए। वो कौन सा तत्व है, ठीक ना। तो कौन सा तत्व देख रहे हो? पहले तो समय मूल्य। हम क्या देखेंगे कि समय मूल्य, हमारा टाइम कास्ट क्या है। आप समझ लो कि समय क्या होता है, एक सीमित साधन है। 24 घंटा ही आपके पास है, आपके पास 25 घंटा नहीं हो सकता। उस 24 घंटे को ही आपको खर्च करना है। समझ रहे हो ना। उसी 24 घंटा में जो आपको करना है, जो आपको बनना है, वो आप बन सकते हो। बस उसका मैनेजमेंट करना सीख जाओ तो आपका हर काम आपका एक रूटीन में चलेगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से। कभी भी अगर एक सोने का रूटीन नहीं बना लिए, एक जगने का रूटीन नहीं बनाओगे तो आपकी पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब रहती है। समझ रहे हो ना। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए पढ़ते हैं कि एक गृहिणी टाइम की कीमत को समझे और इसको वह लेके अपने मैनेजमेंट को अच्छे से करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। समझ रहे हो। अब क्या करता है, इसी 24 घंटे में गृहिणी को हर काम निपटाना पड़ता है, ठीक ना। गृहिणी को हर काम निपटाना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि उसी को एक सुबह से लेकर सुबह उठती है तो अपने कामों को निपटाते निपटाते उसके कैसे रात बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। समझ रहे हो ना। अब क्या करोगे, एक समय मानक है। समय मानक का मतलब होता है एक काम को करने में कितना समय आप व्यय करते हो। ये नॉर्म्स होता है, टाइम नॉर्म्स है कि आप एक काम को करने में कितना टाइम लगा रहे हो। कभी कभी देखते हो कि हम जितने टाइम में काम कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगला भी उस काम को कर ले उतने ही टाइम में अगला भी काम कर ले। उतने टाइम में वो क्या करेगा, वो उससे ज्यादा टाइम में कर सकता है, उससे कम टाइम में कर सकता है। तो जो एक समय मानक हम बना लिए हैं कि इतने घंटे में ये काम हो सकता है,
जो अगला कर रहा है वो टाइम वेस्ट कर रहा है। इसी को समय मानक कहा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जितने टाइम में काम करें आप भी उतने टाइम में, हम एक चैप्टर को पढ़ के जितनी चीज़ों को गेन करें आप भी उतना ही गेन करो। समझ रहे हो ना? तो जितना आप समय व्यतीत करते हो वहाँ पे, वही आपका क्या है, एक मानक है। ये क्यों बताया जा रहा है कि एक टाइम आप निर्धारित कर लो कि हमको इतने टाइम में इतना काम करना है, क्योंकि अगला कर रहा है, आप भी करो, तभी तो टाइम को मैनेज करोगे, तभी तो चीजों को गेन करोगे। समझ पा रहे हो? समय का जो क्रम है समय का क्रम, टाइम पैटर्न जो होता है, समय क्रम जो होता है, हमारे कामों को निपटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये चीजें समझ लिए हो ना? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उदाहरण में, एग्जाम्पल में कोई भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। यहाँ पे समझो कि जो समय क्रम है यह क्या है, एक हमारा बताता है कि जो हमारा काम है उसको क्रमवार अगर हम करें तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हो जाता है। अगर हम क्रम से करें, सीक्वेंस से करते जाएं, जैसे सुबह उठे तो कोई क्या करता है, तुरंत ब्रश किया, तुरंत किचन में गया, नाश्ता फटाफट बना लिया। समझ रहे हो ना? लेकिन कभी 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 इमरजेंसी में काम करना चाहिए, वहां पे क्या होगा, सब काम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि पहले उठते हो तो क्लास 6 से पढ़ते आए हो कि पहला रूटीन क्या होता है, कि आपका पहला रूटीन शुरू होता है, फर्स्ट रूटीन आपका होता है ब्रश करना, नहाना धोना, तब आपको वहां से निकलना चाहिए। 6 के बच्चों से भी पूछोगे तो यही बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसका फॉलो नहीं करो तो कहीं ना कहीं आप रूल के विरुद्ध जा रहे हो। तो जब क्रम से करोगे, नहा लिए, फिर पूजा कर लिए, फिर खाना बना लिए, अब ये मत सोचिएगा कि टाइम कम है तो कैसे इतना काम, टाइम को मैनेज करो। अगर 7 बजे आपको 7 AM पे निकलना है तो आप 4 AM पे उठा करो। समझ रहे हो कि नहीं? आप उधर मैनेज करो, 3 पे उठो, आप मैनेज कर सकते हो। ये जो जीवन है अस्त व्यस्त वाला है कि टाइम नहीं है। टाइम तो है ही, क्या किसी के पास 48 घंटा है? टाइम तो आपके पास भी 24 घंटा ही है। उसका मैनेजमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप इसको अपने जीवन में लाओ, अपने कामों को मिलाओ और अपने गोल को अचीव करो। समझ पा रहे हो ना? यही चीज इसी के लिए गृहिणियों के लिए बताया गया है कि आप इसका यूज करो, कैसे यूज करना है। समझ रहे हो ना? तो क्रम से करना चाहिए। अगर सीक्वेंस में करते हो तो आपका हर काम सीक्वेंस में पूरा हो जाएगा। जैसे अभी पढ़ते हो, सीक्वेंस में पढ़ते तो अच्छा लगता है ना कि मैम एक के बाद एक दे देती हैं। अभी हम कहीं से कुछ भी पढ़ाने लगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? तो हर चीज का एक पैटर्न बना हुआ है कि दैनिक कार्यों को क्रम में करना, इससे कार्य हमारा क्या होता है, निर्धारित समय पर हो जाता है। निर्धारित है कि हमें इतने बजे निकलना है, उतने टाइम तक हर काम आपका फिनिश हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, समय क्रम कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? अब देखते हैं समय क्रम के बाद हमें क्या करना क्या देखना है। कभी कभी ऐसा होता है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, पीक लोड क्या होता है, ठीक ना? गृहिणी का पीक लोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है, हर जगह से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, लेकिन यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। अब क्या कहते हैं, इस अत्यधिक कार्यभार को शिखर टाइम भी कहते हैं, शिखर समय के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी समझ लीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, समझ लोगे तो आसानी से कर लोगे। ओके, देखिए अब क्या करना है, यहाँ पीक लोड की बात ही यही होती है कि एक आपको टाइम दे दिया गया है, ठीक ना? एक टाइम है कि आपको 10 बजे ऑफिस जाना है, 8 बजे स्कूल जाना है। मुझे 8 बजे स्कूल जाना है। अगर 8 बजे हमको निकलना है स्कूल में, बच्चों को भी भेजना है, हस्बैंड को भी भेजना है, अपने भी निकलना है, घर के कामों को भी निपटाना है, और कितने बजे तक, 8 बजे तक, 8:30 तक। समझ पा रहे हो? तो 8:30 तक एक बहुत निश्चित टाइम हो गया, काम क्या हो गया, बहुत ज्यादा।
निश्चित टाइम तक काम क्या हो गया बहुत ज्यादा, यही तो हमारा पीक लोड है। याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। एक निश्चित टाइम में, देखो लिखा भी है कि निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न करना। एक साथ कैसे संपन्न करोगे? समझ रहे हो? आप उठे, तुरंत नहाए धोए, कपड़ा लगा दिए मशीन में, क्योंकि उपकरण का ही प्रयोग तो करोगे ही करोगे। समझ रहे हो? उपकरण का प्रयोग करोगे ना। आप क्या करोगे, कैसे करोगे काम को एक साथ? आप कपड़ा लगा दिए, उधर कपड़ा धुला रहा है। समझ रहे हो? पहले झाड़ू पोछा आप कर लिए हो, जो भी आप कर लिए हो काम अपना कर लिए हो, आप उसके बाद क्या कपड़ा एक जगह धुला रहा है। आए यहाँ पे एक आटा गूंथ लिए, गृहिणी क्या करती है, तुरंत कढ़ाई चढ़ाती है, जो जो पहले पहले सब्जियां होती है उसको काटते जाती है, डालते जाती है। नहीं तो ऐसे बैठोगे कि पहले सब्जी काट लें तो फिर आटा गूंथेंगे तो फिर रोटी, तब हो चुका, तब पीक लोड, ये निश्चित टाइम में आपका काम संपन्न नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज पीक लोड कहलाता है। तो गृहिणी का जो पीक लोड होता है मॉर्निंग टाइम का होता है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा, सबको पता है कि मॉर्निंग टाइम में काम बहुत ज्यादा होता है, इवनिंग की अपेक्षा और दोपहर की अपेक्षा। क्लियर है ये बात? तो जैसे ये पीक टाइम का क्या होता है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का टाइम होता है। देखते कैसे हैं, देखिए पीक लोड एक कार्यभार है आपका, ठीक ना। ये क्या है आपका, एक आपका कार्य है, कार्यभार है, यहाँ पे कार्यभार है। ओके, कार्यभार जो गृहिणी कर रही है, इन 9 AM तक इसको संपन्न करना है। तो 9 AM तक करी तो इसका जो कार्यभार है, अब यहाँ से क्या होगा, एकदम पीक लोड पे आएगा। दोपहर में जाते जाते थोड़ा कम होगा, धीरे 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 क्या हो गया, घटते हुए क्रम में आ गया। समझ रहे हो ना? धीरे धीरे थोड़ा सा देखो, ये पीक लोड है, थोड़ा सा ये पीक टाइम है, ठीक ना। ये लोड यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा इससे कम लोड क्या है, दोपहर में हुआ, उससे भी कम लोड इवनिंग का हुआ, नाश्ते वाला, इससे भी कम रात का हो गया, सब्जी रोटी बना ली, काम खत्म। तो पीक लोड यानी यहाँ टाइम बहुत इसको भार पड़ रहा है। क्यों भार पड़ रहा है कि टाइम निश्चित है। टाइम देखो 9 PM डाल दिए, टाइम इसका निश्चित है, काम बहुत सारे हैं, ये क्या हो गया, आपका पीक लोड हो गया। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? चलिए अब इसको, इससे क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पीक लोड के बाद क्या है, हमारा वर्ग कर्व है, कार्य वक्र है, ठीक ना। कार्य वक्र का भी एक इसका भी कई बार देखोगे तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। कि जो अभी अवस्था पढ़े हो ना, आप अभी अवस्था को क्लियर किए हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पांचवी अवस्था पढ़े हो ना। उस अवस्था में आप कार्यों को कैसे टाइम देते हो, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना, तो कैसे देते हो, ठीक ना। आप कैसे देते हो, फर्स्ट स्टेज में देखो, बताए ना कि फर्स्ट स्टेज में काम क्या रहता है, कम रहता है। सेकंड में क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि विस्तारित अवस्था है। थर्ड स्टेज में भी थोड़ा सा रहता है। फोर्थ स्टेज में आते आते क्या होता है, फिफ्थ स्टेज तक, देखो फिफ्थ स्टेज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आते आते आपका काम क्या होता है, समय क्या होता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है, पर्याप्त समय मिल जाता है, क्योंकि गृहिणी अकेले हो जाती है, उसके पास टाइम काटती नहीं है, इसलिए वो कोई ना कोई वर्क ढूंढती है कि कुछ भी मिलता तो हम करते, रामायण मिलता रामायण पढ़ते, गीता मिलता गीता पढ़ते, वो कंडीशन यहाँ आ जाती है। टाइम का मैनेजमेंट कहाँ करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज में करना पड़ेगा, अगर दोनों लोग वर्किंग मतलब जॉब कर रहे हैं तो, हस्बैंड वाइफ दोनों, अगर नहीं है तो वहाँ टाइम का मैनेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड पीरियड में हमारे मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत, समय व्यवस्थापन में समय व्यवस्थापन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सेकंड अवस्था में होती है, विस्तारित अवस्था में होती है, जहाँ एक शिशु जन्म लेता है, क्योंकि शिशु के लिए एक्स्ट्रा कुछ 3-4 घंटे का टाइम बढ़ जाता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। आई बात समझ में? बाकी अगर तृतीय अवस्था में है तो बच्चे थोड़ा हेल्प कर दिए, चतुर्थ अवस्था में है तो बच्चे चले गए, वो वर्क ढूंढने लगती है, वर्क करेगी तब टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अगर वो घर पे है तो बिल्कुल नहीं। और चतुर्थ लास्ट स्टेज में बिल्कुल इसको क्या हो गया, जीरो है, समय सफिशियंट है, समय काफी मात्रा में उसके पास हो जाता है, यही क्या होता है, यही समय वक्र होता है, ठीक ना।
देखो, इसमें परिवार के प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य की वितरण की जानकारी मिलती है कि प्रतिदिन कितना काम आप किए हो, देखो कैसे कैसे करते गए हो। क्लियर है? विश्राम काल, विश्राम काल भी मिलता है कि रेस्ट पीरियड क्या होता है। रेस्ट पीरियड का मतलब ये नहीं कि जाके काम किए और जाके 3 घंटा सो रहे हो खूब, रेस्ट पीरियड नहीं है। समझ रहे हो ना? विश्राम काल क्या है, रेस्ट पीरियड क्या है? अपने दिमाग को रिलैक्स करना, चाहे वो इंटरटेन करके करो, किसी से बात करके करो, या थोड़ा सा रेस्ट करके कहीं बैठ के करो, जैसे भी करो। यहाँ सोने से देखो, कुछ समय के लिए कार्य तनाव मुक्त होना ही क्या कहलाता है? कार्य करने से जो स्ट्रेस हो जाता है हमको, अभी बताया ना कि स्ट्रेस को भी ये कम करेगा। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है आपके स्ट्रेस को भी कम कर देगा। तो तनाव से मुक्ति के लिए शरीर को भी और दिमाग को भी जहां आराम देते हो, वही क्या है? वही आपका रेस्ट पीरियड है। ये नहीं कि थोड़ा सा काम किए जाके खड़ 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 सो रहे हो, ये कौन सा विश्राम है? ये तो आप पूरा जितना किए नहीं उतना बर्बाद कर रहे हो टाइम का। उतना वेस्ट करिए, जितना हम सिखाए कि समय का इन्वेस्ट करो उतना वेस्ट कर दोगे सो के। तो ये विश्राम काल नहीं होता है। जहाँ पे विश्राम काल क्या है, हम काम कर लिए, थोड़ा सा रिलैक्स मूड, नहीं तो बोलते हो कि चल रहे हैं हम उनसे बात कर लेंगे तो मेरा मूड रिलैक्स हो जाएगा, वही रेस्ट पीरियड है। बातें क्लियर हो रही हैं? एनी डाउट बताइए। हमको नहीं लगता है कि कोई किसी को डाउट होगा। अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा। चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़्यादातर ये आप ही के लिए हम पढ़ा भी रहे हैं। पेपर नज़दीक आ गया है, टाइम मैनेजमेंट सीख लो। समझ रहे हो ना? एक टीचर बनने जा रहे हो और टीचर की क्वालिटी अभी से लाओ अपने अंदर। कहाँ किस तरह से कमेंट करना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, समझ रहे हो ना? हमें क्या लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए। यहाँ तक आप लोग समझ नहीं हो कि हम एक छोटे बच्चों को भी कभी तुम नहीं बोल पाते हैं, और आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर दे, मैडम ठीक कर दो ना प्लीज़। अरे मतलब थोड़ा सा हमें लगे कि हम एक ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं जिसका एक लेवल है। समझ रहे हो ना? एक अच्छे हमारे स्टूडेंट बनिए। होता है मिस्टेक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको सुधारिए। क्यों? क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो यार, आप एक आदर्श बनने जा रहे हो किसी का। आप जो सिखाओगे वही तो सारे लोग सीखेंगे। तो एक आप आदर्श बनने जा रहे हो। आई बात समझ में? इसलिए इन चीजों को हमें लेना चाहिए। क्लियर है ना? माइंड नहीं करिएगा, आपके ही फायदे के लिए बोल। मुझे नहीं बुरा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमें कोई टेंशन नहीं, आप कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो ना? लेकिन आपके लिए बता रहे हैं, हम हमारे ही साथ जो आप व्यवहार करोगे वो अदर के साथ करोगे। तो आपके लिए बता रहे हैं कि आप एक टीचर की तरह अपने आप को दिखाइए कि अब हम टीचर बनने जा रहे हैं, तभी तो बनिएंगे आप। समझ रहे हैं? अब देखते हैं हम कि समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका कथन और कारक में अक्सर दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहते किसे हैं? जितने आपके कार्य होते हैं, जितना आपके पास टाइम है, हमें मैनेज क्या करना? अपने कार्य और अपने टाइम को मैनेज करना। दोनों के बीच का जो अनुकूलन है, जो संतुलन है, कैसे करेंगे? वही क्या है? वही प्रक्रिया है। वही प्रक्रिया है ना, देखो लिखे भी है कि उपलब्ध समय के बीच अनुकूलन ही क्या है? आपका टाइम मैनेजमेंट है। टाइम का प्रोसेस है कि कैसे हम करेंगे, उसको कैसे हम सिस्टम से करेंगे। क्योंकि वर्क भी ज़्यादा है, टाइम भी कम है। जहाँ टाइम कम की बात है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वहीं किया जाता है जहाँ टाइम कम काम ज़्यादा रहता है। क्लियर है बात ना? एनी डाउट? अब देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रबंध करेंगे, इसका मैनेज कैसे करेंगे। इसको मैनेज करने के लिए हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसको मैनेज करने के लिए पहले क्या करते हैं? समय का आयोजन करते हैं, समय का प्लान करते हैं कि मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, दोपहर का टाइम, कितना टाइम है और इस टाइम में हमें क्या करना है। एक प्लानिंग करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं। आई बात समझ में? पहला क्या करेंगे हम? सीड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलेगा। पहले हम क्या करते हैं, समय को प्लान कर लिए, टाइम प्लानिंग कर लिए, उसके बाद उस योजना को क्रियान्वयन करते हैं किसके साथ, नियंत्रण के साथ। ये जरूरी नहीं कि वहां नियंत्रण के साथ क्रियान्वयन है तो यहाँ भी रहेगा, क्रिया वही कर रहे हो, क्रिया वही कर रहे हो। समय वहां अपने गृह प्रबंध की प्रक्रिया थी, यहाँ उसी गृह प्रबंध में हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम क्रियान्वयन करेंगे और जो हमें लगेगा कि नहीं यहाँ टाइम हमारा 10 मिनट वेस्ट जा रहा है, जिस दिन इस चीज को आप समझ लोगे कि मेरा 10 मिनट टाइम वेस्ट गया, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये समझ लीजिए, जैसे हम पैसे को बताए थे कि हमको वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी तरह समय को भी आप वेस्ट मत करिए, इन्वेस्ट करिए। समझ रहे हो ना। अब देखिए, जहां आपको लगा कि मेरा 10 मिनट बेकार जा रहा है, बेकार जा रहा है, वहीं हम क्या करेंगे, तुरंत उसको कंट्रोल करेंगे। नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, मेरा 10 मिनट। आजकल जो इससे पूछते हो कि वो कहाँ कैसे बना, उसका स्ट्रगल लाइफ देखोगे तो जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, कोई फोन पे बात नहीं करता होगा जितना आप करते हो, कोई चैटिंग नहीं किया होगा तभी वो अधिकारी बना है। समझ रहे हो ना। अगर वो भी चैटिंग किया होता, आपके साथ तरह मोबाइल देखा होता, बहुत मोबाइल में क्या होता, कई सब लोग नहीं कह रहे हैं, जैसे जो लोग देख रहे हैं इस चीज को समझ लें कि कितना टाइम हमारा बर्बाद होता है। समझ रहे हो ना। अब क्या होता है, अगर टाइम को हम कंट्रोल नहीं करोगे तो वह 15 मिनट 20 मिनट वेस्ट जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, समय आयोजन का मूल्यांकन कर लेते हैं कि जो ये है हम किए हैं ये सही हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो हम टाइम टेबल अपना बना के पढ़ रहे हैं, जो फालतू कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, अगर वेस्ट हो रहा है तो क्यों, उसको हम मैनेज करें। बातें क्लियर हो रही है ना। तुरंत हम मूल्यांकन क्या है, जांच करना होता है। हम जांच करते हैं चीजों की, तो हम जांच लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा हम जो टाइम का मैनेज किए वो सही है कि नहीं है। बातें यहां तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा समय का आयोजन जो करना है, इसमें भी 3 चीजों को देखते हैं। इसको तो बहुत छोटी सी चीज है, समझ लीजिए। अत्यंत साधारण योजना, एक तो हम छोटे छोटे कामों को बांट लेते हैं, कार्यों की सूची बना लेते हैं कि छोटे छोटे ये काम है, यहाँ मुझे जाना है, ये करना है, ये करना है, इसके बाद हमें पढ़ना है। ये करते हो ना कि ये काम खत्म कर ले तो हमको ये पढ़ लेंगे, तो ये काम खत्म करना ये छोटा छोटा काम है, उसका पहले शेड्यूल बना लेते हैं। फिर इन कार्यों का क्रम निर्धारित करते हैं कि किस टाइम में कौन सा काम हम करेंगे। क्लियर है। फिर तीसरे में क्या करते हैं, उसी के साथ जो क्रम हम बना लेते हैं, उसी क्रम के साथ हम अपने कार्यों को करने लगते हैं। योजना में ये 3 चीजें हम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब देखते हैं कि योजना के जो चरण है, जो योजना भी बनाए हो ना, वो उसमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा। भाई थोड़ा डीप में नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक, समय योजना के चरण, पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी कार्यों की एक सूची बना लेंगे और उन्हें लचीला, उसमें जो देखेंगे कि कुछ तो काम दृढ़ है कि अरे भाई अब ये तो दृढ़ ही है कि मुझे टाइमिंग इतने टाइम में स्कूल जाना है, तो ये तो फिक्स है, इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सरकार की बात है, ये मेरे बस में तो है नहीं टाइम चेंज करना। हम क्या करेंगे, अपने काम में फ्लेक्सिबिलिटी ला देंगे। ठीक ना, कि ये काम चलिए नहीं हो पा रहा है तो आएंगे तो कर लेंगे। यही लचीलापन होता है कि एक काम हम अभी नहीं कर पाए 8 बजे तक, तो आएंगे तो हम कर लेंगे। ऐसे हम भी करते हैं, कुछ काम छूट जाते हैं, चलो हम आएंगे तो निपटा देंगे। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना हमारा टाइम लगेगा, जितना हमारा समय लगेगा इसको संपन्न करने में, उसको निर्धारित कर लेंगे कि इतना काम करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, इतना चैप्टर, इतना चीजों को बताएंगे तो हमें 1.5 घंटा लगेगा। समझ पा रहे हो ना, 1 घंटा लगेगा। ये जो टाइम का एक
हो सकता है कि 10 मिनट पहले हम आपका क्लास फ्री कर दें, 10 मिनट बाद भी लगे, लेकिन एक क्या करते, एक अनुमान लगा लेते हैं हम। तो दूसरे में हम क्या करते हैं, उस टाइम का अनुमान लगा लेते हैं। समय क्रम निर्धारित कर लेंगे कि ठीक है इतना टाइम जब लगेगा तो अभी नहीं करेंगे, हम बाद में कर लेंगे, अभी मेरे पास टाइम कम है, उतना नहीं है। अब चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, कार्य करने के कुल व्यय होने वाले समय को जोड़ेंगे कि कितना टाइम लग, कितना घंटा लग रहा है, और जो आपके पास समय है और मेरे कितना घंटा इस काम में लगेगा और मेरे पास टाइम कितना है। उपलब्ध टाइम मतलब आपके पास टाइम कितना है और काम में कितना लगेगा, ये भी हम जोड़ घटा के देख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, योजना को लिखेंगे तब, ठीक ना, योजना को लिखेंगे कि भाई इतना मेरे पास अभी समय है और टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लिखने पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद व्यक्तिगत योजना अन्य व्यक्ति से मिश्रित होती है, तो उसमें समन्वय स्थापित करते हैं, यानी हमारा जो पर्सनल जो हमारा काम है वो अन्य किसी काम से टच कर रहा है, किसी और के काम से टच कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे और उस काम को क्या करेंगे, दोनों लोग मिलके 1 घंटे में कर लेंगे। टाइम ज़्यादा लग रहा है खाना बनाने में, किसी का हेल्प ले लिए तो समन्वय स्थापित हो गया। तो ये इन्हीं 5 चरणों से, इन्हीं 6 चरणों से हम गुजर के अपना क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको, समझ रहे हो ना, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है समय योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण। दूसरा यही था ना कि समय योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे करेंगे, कार्यों की गति में तीव्रता लाकर। समय ज्यादा लग रहा था तो अपने कामों को हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी एकदम सुपर फास्ट करेंगे, समझ रहे हो ना, तभी तो हमारा टाइम मैनेज होगा, जल्दी जल्दी करोगे। कार्यों को निपटाने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लोगे, भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज आओ मेरा टिफिन पैक कर दो, प्लीज आओ मेरा ये काम कर दो, यही तो हेल्प है, समझ रहे हो ना। नहीं कर पा रहे उतने में, कितना भी जल्दी करोगे, नहीं कर पा रहे तो किसी का सहयोग ले लिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण कम आवश्यक कार्यों को स्थापित कर समय को बचाना। स्थापित नहीं, स्थगित कर, मान लो स्थगित हम कर दिए कि मान लीजिए नहीं हो पाया 8 बजे तक, तो छोड़ दिए, चलो आएंगे तो कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, खाली समय में बचे कार्यों को निपटा देंगे, जो आएंगे, मेरे पास 1-2 घंटा है, चलिए अपने घर को मैनेज कर लेते हैं, रूम नहीं ठीक था, ये नहीं वो वगैरह वगैरह। आप देखते ही हो, आप भी एक गृहिणी हो, आप देखते हो कितना काम रहता है, तो जो भी देखेंगे कि मेरे पास 1 घंटा खाली टाइम मिल रहा है, चलो उस टाइम में ये काम निपटा देंगे। ये क्लियर हो गया। अब मूल्यांकन कैसे करते हैं समय आयोजन का, क्या योजना व्यवहारिक एवं लचीली थी, जो हम काम किए हैं, या व्यवहारिक थी, ऐसा तो नहीं हुआ किसी को बहुत कष्ट दे दिए हम, भाई मेरा काम कर दो, बहुत दुखी मन से कर दिया, गाली दे के कर दिया, झगड़ा करने लगा, समझ लो, अगर झगड़ा वगड़ा करने लगेगा तो अव्यवहारिक हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये क्या हुआ, व्यवहारिक था, फ्लैक्सिबल था, हम चेक कर लिए। परिवार की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, हम जो काम किए थे उससे परिवार क्या मेरा संतुष्ट था, सबको खाना टाइम से मिल गया, सबको नाश्ता मिल गया, सबके काम पूरा हुए कि नहीं हुए, परिवार की संतुष्टि प्राप्त हुई कि नहीं हुई, ये हमारा मूल्यांकन होता है। यहीं पे अब हमारा टाइम मैनेजमेंट खत्म होता है। इस चीज को आप अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत कोशिश हमारी थी कि इसको बहुत इंटरेस्टेड तरीके से आपको पढ़ाएं, आपकी भाषा में समझाएं, ताकि आप समझ जाओ, ठीक ना। तो मिलते हैं कल एनर्जी मैनेजमेंट के साथ। थैंक यू।